2014 में एक यूट्यूब पर चैनल बनाया जाता है जिस पर एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट डालने के फैसला किया जाता है। वो डाला भी जाता है और आज वही यूट्यूब चैनल एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो चुका है जिसे हम आज फिजिक्स वाला के नाम पर जानते हैं। आज फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन 3 बिलियन है। 3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़। वो एक कमरे से शुरू करी गई कहानी को आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे वो एक कमरे से शुरू की गई हुई कहानी, जहां एक टीचर यूट्यूब पर लेक्चर डालता था, वो अपनी कंपनी को 3,000 करोड़ की कंपनी में तब्दील कर देता है। कैसे? अगर आपको ये लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट या रिवोल्यूशन लाकर, तो एक फैक्टर तो है, पर एक फैक्टर और है और वो साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आज हम इस वीडियो में पूरी चीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से फिजिक्स वाला इतना परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन सका, इतनी पीक पर जा सका। बेसिक सी चीज अलख पांडे सर के बारे में हम सबको पता है कि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक कोचिंग ज्वाइन की जिस कोचिंग ने उनको निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक कोचिंग खोली जो अच्छे से चली। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर आने का तय किया। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि अलख पांडे सर एक बेहतरीन टीचर हैं। अगर सिर्फ टीचिंग के बलबूते पर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया जा चुका होता तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो काफी अच्छे हैं पढ़ाने में। अलख पांडे सर से भी काफी अच्छे हैं पढ़ाने में। एनवी सर, ईसरल, एटीपी स्टार कोटा और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, वो इतना आगे क्यों नहीं जा पाए। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अलख पांडे सर अब अपने ऐप को बना रहे हैं, अपने ऐप बना चुके हैं और वो अपने लेक्चर्स, अपने कोर्सेस उसमें सेल करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो अच्छे टीचर थे इसीलिए बच्चे भी उनसे अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे थे। इससे पहले भी काफी अलख पांडे सर को काफी पैकेज दिए जाते हैं कि आप हमारे बैच में आ जाइए, हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाइए या अपना प्लेटफॉर्म इतना % हमें दे दीजिए, जिसके बदले सर को अच्छा खासा पैसा दिया भी जा रहा था। लगभग 70-80 करोड़ दिया जा रहा था। फिर प्लेटफॉर्म ठीक ठाक चलता है और वही होता है जो सारे प्लेटफॉर्म के साथ होता है। उनके टीचर्स को तोड़ना स्टार्ट किया जाता है अगर कोई प्लेटफॉर्म अच्छा जाता है। अनअकैडमी उस समय पर एक जाइंट था। अनअकैडमी ने सोचा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, अपू नीचे भगवान, और उन्होंने जो अलख पांडे सर के जो बैचेस के परफेक्ट टीचर थे, मेन टीचर्स थे, उनको ले लिया, उनको अपने प्लेटफॉर्म पर बुला लिया, अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया। तो इससे हुआ क्या कि अलख पांडे सर ऑनलाइन, उन्होंने ये बोला कि आप एक अलख पांडे ले जाओगे, 100 अलख पांडे खड़े कर। अब इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यही एक पॉइंट है जो पूरे गेम को बदल देता है, एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म को डाउनफॉल में ले जाता है और एक ठीक ठाक प्लेटफॉर्म को अपनी पीक पर बैठा देता है। जैसे बेसिक सी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम हमेशा वीक को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उस समय पर जब अनअकैडमी ने फिजिक्स वाला के टीचर्स को उठा लिया था तो अलख पांडे सर वीक थे और हमने उनको सपोर्ट किया था। हमने मतलब सारे बच्चों ने मिलकर अलख पांडे सर को सपोर्ट किया था और बस उसे एक मूव की वजह से फिजिक्स वाला आज इतना पीक पर पहुंच चुका। कुछ और फैक्टर्स हैं उसको पीक पर पहुंचाने में, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो है कंट्रोवर्सी। जितने भी फिजिक्स वाला के टीचर्स या तो किसी के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, या तो किसी अलग प्लेटफॉर्म के टीचर जब फिजिक्स वाले के प्लेटफॉर्म पर आते तो कंट्रोवर्सी हो जाती। और जैसा बेसिक सा रूल है, कंट्रोवर्सी, नेगेटिव मार्केटिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है अगर आपको अपने नाम को, अपनी चीज को आगे तक, लोगों तक पहुंचाना। नेगेटिव मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है कि अगर ये आपको समझ में आ गई तो आप अपने प्रोडक्ट को सबसे पीक पर लेकर जा सकते हो। और रही बात टीचर्स की हायरिंग की, तो ये आज का नहीं बल्कि हमेशा से चला आ रहा है, बल्कि सिर्फ एडटेक सेक्टर में ही नहीं, हर सेक्टर में ऐसा ही होता है। जो उस सेक्टर के बेस्ट लोग होते हैं उनको अच्छी कंपनी के द्वारा हायर कर लिया जाता है और अपनी कंपनी में बुला लिया जाता है कि वो वहां से आकर हमारी कंपनी को आगे लेकर। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब फिजिक्स वाला के टीचर फिजिक्स वाला को छोड़कर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। अदर प्लेटफॉर्म के टीचर्स जब अदर प्लेटफॉर्म पर स्विच कर जाते हैं तो उनके साथ तो कंट्रोवर्सी नहीं होती, तो फिजिक्स वाला के ही साथ क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हो? इसका रीजन तो आज तक मुझे भी नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी कुछ इंटरनल ही ऐसी चीजें होंगी। जैसे ही टीचर्स लेफ्ट करके जाता है तुरंत बवाला हो जाता है। जैसे ही कोई टीचर फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म छोड़ता है वैसे ही उसका फ्यूचर बर्बाद इन द सेंस कि उसके लेक्चर पर व्यूज नहीं आते,
उसको बच्चे फिर पसंद नहीं करते। जब तक वो पीडब्ल्यू में पढ़ाता है, फिजिक्स वाला में पढ़ाता है, तब तक वो बेस्ट टीचर होता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है, बच्चे उसको पसंद नहीं करते। बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म अपना स्विच भी कर लें फिर भी उनके वीडियो पर व्यूज आया करते, बच्चे उनको देखते हैं। पर फिजिक्स वाला के टीचर जैसे ही पीडब्ल्यू को छोड़ते हैं, वैसे ही उनका पूरा फ्यूचर ध्वस्त हो जाता है। हो सकता है फिजिक्स वाला की ही कोई IT सेल हो, जो फिजिक्स वाला के टीचर जैसे ही पीडब्ल्यू लेफ्ट करते हैं, वैसे ही उनके कमेंट बॉक्स में जाके उल्टा सीध बोलते हो। आई डोंट नो, पर मैं सिर्फ अजप्शन लगा सकता हूँ। ये मेरा ऐसा मानना है, कोई सबूत नहीं है, मैं उसके बलबूते पर नहीं बोल। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे पीडब्ल्यू से टीचर लेफ्ट हो, वैसे ही वो फ्यूचर उसका चला जाए। एक और ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से पीडब्ल्यू अपनी पीक पर पहुंच चुका है, वो है इनका क्वालिटी कंटेंट। वो जैसा कंटेंट अपने ऐप पर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल्स पर भी देते हैं। और जो अदर एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं या अदर जो टीचर्स हैं जिन्होंने अपना पर्सनली प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उनके चैनल्स पर कंटेंट अवेलेबल तो है, लेकिन उस लेवल का कंटेंट अवेलेबल नहीं जिस लेवल का फिजिक्स वाला के चैनल पर कंटेंट अवेलेबल। उनके इतने सारे चैनल्स हैं और वो हर चैनल पर अपना हर समय कोई न कोई सीरीज चलाया ही करते हैं, कुछ न कुछ कंटेंट पड़ा ही करता है। इसी एक रीजन की वजह से भी चांसेस है कि पीडब्ल्यू अपनी पीक पर पहुंच चुका। तो हमने 3-4 फैक्टर्स के बारे में बात कर लिया कि जिनकी वजह से पीडब्ल्यू अपनी पीक पर पहुंचा, और फाइनली रीजन जो हो जैसे भी पहुंचा हो, मतलब ये है कि पीडब्ल्यू ने एक अच्छा रेवोल्यूशन लाया है। पहले जो पैचेस लाखों में मिलते थे, वही पीडब्ल्यू ने अब हजारों में कर दी। ये सच में एक बहुत बेहतरीन रेवोल्यूशन है। अलक पांडे सच में एक बेहतरीन टीचर। कुछ ऐसे टीचर सच में है भारत में जिन्हें इस देश की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, नमस्कार।